हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साधना क्लासेज। आज मैं क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर मापन के बारे में बताऊंगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजरमेंट। ये क्लास 11 का पहला लेक्चर है। इसके पहले वैदिक सर ने भौतिक जगत के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे मापन। मापन यानी कि मापना जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मापेंगे क्या चीज़ हम मापते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम मापते हैं भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियों को मापते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियाँ हैं क्या। भौतिक राशियाँ, इसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, यानी कि कोई ऐसा घटना हो, ठीक है, कोई ऐसा भौतिकीय घटना हो, उसका संबंध उससे हो, और जिसको एक संख्या के रूप में हम प्रदर्शित कर सकें। एक संख्या के रूप में, या ऐसा कह सकते हैं जिसकी हम गणना कर सकें, क्योंकि संख्या किसके लिए उपयोग किया जाती है, गणना करने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है। तो यह कैसे कह सकते हैं संख्या, और साथ ही साथ जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, उन्हीं राशियों को हम भौतिक राशि कहते हैं। कहते होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, या प्राकृतिक घटना से कह सकते हैं, भौतिकीय परिघटना से हो। भौतिकीय परिघटना का मतलब क्या हो कि जो चीज़ें आपको घटित होती हैं, जिनको हम जान सकें, जैसे कोई जादू टोना वाली बात उसमें ना हो, जादू हो, ये सब उस घटनाएं इस सब में नहीं समझा, जिनका एक भौतिक जो एक सही घटना हो सकती है, उसी को हम भौतिकीय परिघटना कह सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने कोई वस्तु ऊपर फेंक दिया तो नीचे आना ही है, कोई वस्तु हमने ऊपर फेंक दिया तो नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे आया, नीचे से हमने ऊपर फेंका, तो ये एक भौतिकीय परिघटना है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम जादू से उठा दें, बिना हाथ लगाए उठा दें जादू से, या जो भी हो, तो उसको हम भौतिकीय परिघटना नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जिनको हम एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, और जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, उन्हीं राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनके संबंध एक भौतिकीय परिघटना से हो, जिनको एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, और जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें। जैसे किसी वस्तु का हमको द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो मान लें किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। ये कैसे हम पता लगाएंगे, माप कर ही पता लगाएंगे। अब ये मापना हमारा क्या है, ये द्रव्यमान जो कि हम जानते हैं किसी वस्तु का होता है, उसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो हमारे क्या एक भौतिकीय परिघटना मान सकते हैं। इस द्रव्यमान को हम संख्या के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्या हमारा संख्या है, एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसको हम चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से माप भी सकते हैं। इस द्रव्यमान को हम प्रत्यक्ष रूप से यानी कि भौतिक क्लास से हम इसको माप सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। इसी तरीके से हम लंबाई है, लंबाई को भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मान लेंगे 10 मीटर है, तो ये संख्या के द्वारा प्रदर्शित है, लंबाई भौतिकीय परिघटना है ही, और साथ ही साथ इसको हम माप भी सकते हैं मीटर के द्वारा, ठीक है। दूसरा समय मान लें, समय भी क्या है, भौतिकीय परिघटना है, समय का उपयोग हम करते हैं। तो मान लेंगे कोई समय है 4 घंटा, 4 घंटा, जिसमें 4 हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया, ठीक है, और इसको हम घड़ी के द्वारा माप कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारा भौतिक राशियाँ हो गई। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जिनको एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, और जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, यानी इन्हीं भौतिक राशियों का हम मापन करते हैं। तो भौतिक राशियों का हम मापन करेंगे। अब मापन जरूरी क्यों है, मापन की आवश्यकता क्यों है, उसके पहले हम जानते हैं कि हम मापन होता क्या है, मापन किसे कहते हैं। जैसे
हम किसी वस्तु को जब मापते हैं तो उसमें दो चीज देखते हैं, दो चीज होती है। जैसे अभी हमने बताया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसमें दो चीज है, एक आपका 10 है लिखा हुआ है और एक किलोग्राम लिखा हुआ है। 10 हमारा क्या है, ये उसका परिमाण है या कह सकते हैं आंकिक मान है उसका क्या है, आंकिक मान है। किलोग्राम क्या है, ये वो चीज है कि जो हमारा, जैसे मान ला हमने चीनी तोला है, तो चीनी को जिस माध्यम में या जिससे नापा गया है उसका ये मात्रक है, यानी कि चीनी को इससे तुलना किया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, मात्रक। ठीक है, तो मापन के लिए हमारा दो चीजें जरूरी है, एक पहला है परिमाण और दूसरा क्या है, मात्रक। किसी भी राशि का उसके मात्रक से जो तुलना करना हुआ उसी को क्या कहते हैं, हम मापन कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि का उससे मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। यानी कि जैसे हमने कि 1 किलोग्राम उसका क्या हुआ, मात्रक हुआ। अब इसी 1 किलोग्राम को हम 10 बार तौलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 किलोग्राम। तो किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। तो इसमें हमने क्या बताया कि मापन के लिए दो चीजें जरूर होती हैं। पहला हमारा क्या है, आंकिक मान या जिसे हम परिमाण कहते हैं, दूसरा क्या बताया हमने, मात्रक, और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। सबसे पहले हम मात्रक के बारे में बात करेंगे। मात्रक क्या है, ऐसा सर्वमान्य मानक, ऐसा सर्वमान्य का मतलब जो सभी जगह मान्य हो, मानक का मतलब जो मान लिया गया हो। जैसे किसी राशि का जो, जैसे हमको मानना था, कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान मानना, तो उसको हमने थोड़ी सी चीज ले ली है और उसको बता दिया कि कह दिया कि हमारा 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम है तो ये मान लिया गया और ये सब जगह मान लिया गया, तो इसलिए हमारा क्या बन गया, 1 किलोग्राम। और इसी को क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। और इसी को हम तुलना करके क्या करते हैं, कोई चीज़ हम माप सकते हैं। तो ऐसा सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग हम किसी भौतिक राशि से तुलना करने के लिए करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी कि कोई भी राशि जिसमें मापी जाती है वही इसका क्या होता है, मात्रक। जैसे द्रव्यमान किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, इसका क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, तो ये सब क्या हो गया, लंबाई का मात्रक हो गया। समय को किस में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, घंटे में मापते हैं, दिन में मापते हैं, वर्ष में मापते हैं, ये सब उस समय के क्या होंगे, मात्रक होंगे। चाल है, चाल को किस में मापते हैं, चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, मील प्रति घंटा में मापते हैं, ये सब क्या हो गया, हमारा चाल के मात्रक है। तो कोई भी राशि जिसमें मापी जाती है इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो मात्रक है क्या, मात्रक ऐसा सर्वमान्य मानक है जिसका उपयोग हम उस राशि से तुलना करने के लिए उपयोग करते हैं। और मापन क्या है, किसी राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। उसके बाद जो हमने बताया कि मापन के लिए दो चीजें जरूरी है, पहला आंकिक मान और दूसरा मात्रक, और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। क्यों जरूरी, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम कहें, किसी दुकान पे अगर हम जाके कहें कि हमको 10 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो उस दुकान से हम कहेंगे, हमेशा कहते हैं कि हमको 10 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो हम वहाँ पर 10 भी बोलते हैं और किलोग्राम भी बोलते हैं, दोनों साथ साथ में बोलते हैं, तभी हमको चीनी मिलेगा। अगर इसमें से हमें एक चीज़ ना आ गई, मान लें हमने कह दिया कि हमको केवल 10 चीनी चाहिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो दे दे। अगर कहेंगे 10 चीनी चाहिए तो दुकानदार को समझ में नहीं आएगा। या अगर हम केवल कह दें कि हमको किलोग्राम चीनी चाहिए, तो दुकानदार कहेगा भाई कितना किलोग्राम चीनी चाहिए, दुकानदार कहेगा हमको कितना किलोग्राम चीनी चाहिए, तो वहाँ पर भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तब आप कहेंगे 10, तब जाकर आपकी बात पूरी होगी, तभी वो पूरा का पूरा आपको वो समझ पाएगा कि हाँ इसको 10 किलोग्राम चीनी चाहिए। वहाँ पर हमको परिमाण भी कहना पड़ेगा और मात्रा भी कहना। अगर केवल हम 10 कहेंगे तो उसको ये नहीं पता कि 10 किलोग्राम चीनी देना है, कि 10 ग्राम चीनी देना है, कि 10 कुंटल चीनी देना है, ये उसको नहीं पता चलेगा। अगर केवल किलोग्राम कहेंगे तो इसको नहीं पता कि 1 किलोग्राम देना है, कि 2 किलोग्राम देना है, कि 10 देना है, कि 15, 50 कितना देना है, तो ये भी नहीं पता। लेकिन जब हम कह देंगे कि हमको 10 किलोग्राम चीनी चाहिए,
तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि हाँ 10 किलोग्राम उसको चीनी देना है, तो आपको चीनी मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कोई भी मापन के लिए परिमाण और मात्रक दोनों का होना साथ साथ जरूरी है। उसके बाद हम देखें हमको मापन की आवश्यकता क्यों हम मापन करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी है, हमको किसी भी वस्तु के बारे में बताना है। जैसे हमारे पास एक टेबल है, अब उस टेबल की जानकारी, टेबल के बारे में हमको जानकारी लेना है, तो सबसे पहले उसकी हम क्या करेंगे, कहेंगे टेबल कितना लंबा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इसका वजन कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन, ऊंचाई, ये सब हम कैसे बता देंगे, कैसे पता लगा सकते हैं? ये सब हम केवल एक ही तरीके से पता लगा सकते हैं, कैसे? उसका मापन करके। तो किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको मापन की जरूरत होगी। अब उस टेबल की लंबाई कितनी है, तो आप एक अंदाजा लगा के भले बता देंगे। अगर एग्जैक्ट लंबाई हमको बतानी है उस टेबल की, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको मीटर पैमाने के साथ ऐसे नापेंगे, तभी आप उसको बता सकते हैं। चौड़ाई बतानी है, उसको भी आप मीटर पैमाने के साथ ऐसे नापेंगे, तभी आप उसको बता पाएंगे। क्षेत्रफल बताना है तो क्या करेंगे, उसका आप लेंथ निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका वो क्षेत्रफल निकलेगा। ऊंचाई निकालना है तो अभी आपको मीटर पैमाने की द्रव्यमान उसका कितना वजन है, तो उसको निकालने के लिए आप उसको तौलेंगे, तौलने के बाद ही बता सकते हैं कि वो उतना वजन है। तो किसी वस्तु के बारे में, उसके भौतिक गुण के बारे में जानकारी के लिए हमको मापन की जरूरत है। अब मापन, जैसा हमने बताया कि मापन के दो चीज की जरूरत है, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक। और अभी हमने देखा मात्रक जो होते हैं, किसी राशि का एक ही मात्रक नहीं होता है, किसी राशि के बहुत से मात्रक हो सकते हैं। छोटे मात्रक भी होते हैं और बड़े भी मात्रक होते हैं। जैसा वस्तु होता है उस हिसाब से हम मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे हमारी वस्तु बहुत भारी है तो उसका हम वजन किलोग्राम में ना करके क्विंटल और टन में करते हैं। अगर हमारा वस्तु हल्का है तो उसका वजन ग्राम, मिलीग्राम, पिकोग्राम, माइक्रोग्राम, इन सब में करते हैं। तो किसी राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, छोटे मात्रक भी होते हैं और बड़े मात्रक होते हैं। जैसे अगर मात्रक बात करें लंबाई के मात्रक की, लंबाई का जो मानक मात्रक होता है, माना जाता है सब जगह, सबसे पहले क्या होता है, मीटर। किसी वस्तु की लंबाई हम सबसे पहले मीटर में मापते हैं। अगर थोड़ा टेबल वगैरह की लंबाई नापनी है मेज की, तो उसकी मात्रक हम मीटर में मापते हैं। अगर उससे बड़ा हमको मात्रक की जरूरत पड़े, अगर किसी स्थान की दूरी पता लगा, यहाँ से दिल्ली, मुंबई, किसी शहर की दूरी पता लगानी है, तो उसका मात्रक क्या होता है, उसके लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर से बड़ा क्या हो गया, किलोमीटर। और उससे भी बड़ा आता है आपका खगोलीय मात्रक होता है, जो अंतरिक्ष की दूरियों को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उससे बड़ा अगर देखा जाए तो प्रकाश वर्ष होता है। और सबसे बड़ा अगर लंबाई का मात्रक देखें तो क्या होता है, पारसेक होता है। तो लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है पारसेक। लंबाई कहें या दूरी कहें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, विस्थापन, दूरी, ये सब मीटर में ही मापा जाता है। अगर इनकी सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो पारसेक होता है। छोटे मात्रक में बात करें तो मीटर से अगर हमारे कोई और छोटी है आता है तो उसको मापते हैं हम सेंटीमीटर में। उससे भी छोटा कोई चीज मापना है तो उसको हम मापते हैं मिलीमीटर में। उससे भी छोटा कोई आता है तो उसको मापते हैं माइक्रोमीटर में, या इसको हम माइक्रान भी कहते हैं। उससे भी छोटा अगर आता है तो नैनोमीटर आता है। उससे भी छोटा आपका पिकोमीटर आता है। और सबसे छोटा जो होता है दूरी का वो आता है फर्मी, जिसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ये दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। ऐसे हम द्रव्यमान के बारे में कह सकते हैं। द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम से बड़ा हमारा हो जाएगा क्विंटल, और भी इसके बीच में होते हैं। किलोग्राम से हेक्टोग्राम भी होता है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, फिर आपका क्विंटल आएगा। क्विंटल से बड़ा टन, इसको मेट्रिक टन भी कहते हैं। छोटे मात्रा में हमारा ग्राम आ जाएगा। ग्राम के बाद मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम,
इत्यादि ऐसे छोटे जैसे जरूरत पड़ती है उसी तरीके से हम उसका मात्रक यूज करते हैं। अगर वस्तु हमारा जिस आकार का होगा उसके तुलना जिससे कर सकते हैं उसी में हम उसी मात्रक का उपयोग करते हैं। समय के बात ले ले तो समय हमारा सेकंड में मापा जाता है, बड़े मात्रक में मिनट आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, दिन, वर्ष इत्यादि में मापते हैं। छोटे मात्रक की बात करें तो समय से मात्रक आपका मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, माइक्रो सेकेंड इत्यादि, ये सब समय के मात्रक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मात्रक होता है किसी राशि का केवल एक ही मात्रक नहीं हो सकते हैं, जरूरत के हिसाब से उसके कई मात्रक होते हैं। अब बात आती है मात्रकों की पद्धतियां, मात्रक की कितनी प्रणालियां हैं। तो मात्रक की निम्न 3 प्रणालियां हैं। एक होता है आपका एमकेएस पद्धति, दूसरा होता है सीजीएस पद्धति और तीसरा होता है एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या हुआ, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। यहाँ पर इसी तरीके से एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। ये जो ये वाला है यानी कि मीटर, सेंटीमीटर और फुट, ये सब लंबाई के मात्रक है। आपका के, जी और पी किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, ये द्रव्यमान के मात्रक है। और यस 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 ये दोनों क्या है, समय यानी कि सेकंड समय का मात्रक है। तो यहाँ बात करते हैं कि 3 प्रणालियां हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं और समय को सेकंड से मापते हैं। और सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड में मापते हैं। और एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापते हैं। यानी कि समय को तीनों पद्धतियों में सेकंड से ही मापा जाता है। जो ये पद्धतियां अलग अलग देशों के द्वारा दी गई, लेकिन जो सभी विश्व में माना गया वो एमकेएस पद्धति ही माना गया। इसको हम एसआई पद्धति भी कहते हैं, इसको फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस पद्धति को हम एसआई पद्धति भी कह सकते हैं। तो अगर कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनके मात्रकों को जो भी राशियां दी होती है उनके मात्रकों में पहले हम एमके पद्धति या एसआई पद्धति में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने को हम सीजीएस पद्धति में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी मात्रक लिखते हैं एमकेएस पद्धति में ही लिखते हैं। या तो हमारा सभी राशियों की जो भी मात्रक हो एक ही प्रणाली में हो, एक ही पद्धति में होनी चाहिए, चाहे वो पूरा का पूरा एमकेएस पद्धति में हो या पूरा का पूरा सीजीएस पद्धति में हो या पूरा का पूरा एफपीएस पद्धति में हो, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एक मात्रक एमकेएस पद्धति में दिया गया है, एक मात्रक हमारा सीजीएस पद्धति में दिया गया है, तो उसको हम वहां पर सॉल्व नहीं करेंगे, वैल्यू गलत आ जाएगी। तो उसको क्या करेंगे, एक पद्धति में या तो सबको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट कर लेंगे या तो सबको हम एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये मात्रकों की 3 प्रणालियां थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अगला है हमारा भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हमने बताया कि मात्रक मापन किसका हम करते हैं, भौतिक राशियों का करता है। हमने बताया भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियों का यहाँ वर्गीकरण, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। अभी हमने बताया था कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां जिसका संबंध भौतिकीय परिघटना से हो, जिनको हम संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकें तथा जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम माप सकें। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष का मतलब या तो उसको एक बार में ही माप लें, डायरेक्ट उसको माप लें, ठीक है। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो, उसको हम इनडायरेक्टली रूप से मापें। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे हमको किसी वस्तु का लंबाई ज्ञात करना हो तो उसको मीटर पैमाने के सहायता से तुरंत हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसका हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम उसकी लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, फिर दोनों का हम गुणा करेंगे, तब हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर हम लंबाई को हमने क्या कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से मापा, लेकिन क्षेत्रफल को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इसको डायरेक्ट नहीं माप सकते। इसको नापने के लिए पहले हमको लंबाई मापना पड़ेगा, फिर चौड़ाई मापना पड़ेगा, फिर दोनों को गुणा करेंगे तब हमको क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ क्षेत्रफल को हम अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं।
तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप, यानी कि भौतिक राशियों को हम या तो प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं या तो अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो यहाँ मापने के आधार पर किनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है और किसको अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसके आधार पर भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया, जिनमें एक को कहते हैं हम मूल राशि और दूसरे को कहते हैं हम व्युत्पन्न राशि। इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में आप 9th में पढ़ चुके होंगे या छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, भी बता देते हैं। मूल राशि जो कि हमने बताया जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं वो हमारा मूल राशि होगा, और जिनको अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उसको वो हमारा व्युत्पन्न राशि की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन परिभाषा क्या लिखते हैं, क्योंकि अगर इनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, यानी कि लंबाई जैसे है, लंबाई को हमने डायरेक्ट माप लिया, यानी कि लंबाई को मापने के लिए हमको किसी दूसरी चीज को मापने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि लंबाई किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं किया। तो ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम मूल राशि कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। और इनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। वहीं पे अगर व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे तो व्युत्पन्न राशि क्या होगी, जैसे हमने बताया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट नहीं माप सकते, इसको मापने के लिए लंबाई और चौड़ाई को मापने की जरूरत होगी, यानी कि क्षेत्रफल हमारा किस पे डिपेंड किया, लंबाई और चौड़ाई पर। तो ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। किससे प्राप्त की जाती हैं, ये राशियां कहीं न कहीं मूल राशियों से ही प्राप्त की जाती हैं। परिभाषा इसकी बनेगी, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनके मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल जैसा कि हमने बताया, मूल राशि, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां मूल राशियां होती हैं। इनके अलावा जो भी राशि होंगी सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं, क्योंकि वो सब राशियां इन्हीं राशियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि बहुत सी राशियां हैं जो सब व्युत्पन्न राशियां आती हैं। इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां होंगी सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं। इन 7 के अलावा 2 पूरक राशियां होती हैं। पूरक राशि उनमें होता हमारा एक कोण होता है और दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। कोण और घन कोण को हम पूरक राशियां कहते हैं। इनके मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, समय को हम मापते हैं सेकंड में, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है इसको, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। तो ये 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल मात्रक हैं। यहाँ जो पूरक राशियां हैं कोण और घन कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसके अलावा क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग
त्वरण बल, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं और इनका अनुमात्रक होगा, इन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, चाल का मीटर पर सेकंड, वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये हो गया हमारा भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो मापन में इतना ही, बाकी सर आप पिछले कक्षाओं में मापन के बारे में पढ़ चुके होंगे, जो जरूरी चीज़ें थी वो हमने बता दिया है। अब इसके आगे हम सार्थक अंकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।